आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री सम्माननीय अमिताभ जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी और हमारे सहयोगी भास्कर राय जी, संजय मयूख जी और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, हम सब लोग आज देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत रत्न की 130वीं जन्म जयंती 130th बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। आज देश भर के हर जिले में, हर स्थान पर हम भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी का याद कर रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के समाज में काम करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। इसको हम दोहराते हुए 130वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। हम जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी एक नेता थे, एक फिलोसोफर थे, विचारक थे और विचारक के साथ साथ आर्थिक जगत के ज्ञाता थे, लेखक थे और समाज के दर्द को बहुत नजदीकी से समझने वाले और उसमें किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस दर्द से निकाला जा सकता है, इसके ज्ञाता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ऐसे महान पुरुष को उनकी 130वीं जन्म जयंती पर मैं उनको नमन भी करता हूं और हम ही नहीं, करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनको आज नमन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए हम कटिबद्ध भी हैं। मित्रों, उनके जीवन में उन्होंने बहुत कष्ट झेले, लेकिन दो बातें बड़ी स्पष्ट रही। एक तो उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कष्ट बहुत आए, समाज की तरफ से उत्पीड़न भी हुआ, दिक्कत में भी रहे, लेकिन उन्होंने समाज का नेतृत्व करने से कभी हार नहीं मानी। और उन्होंने जब उनको कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस समय कभी उलाहना दी थी, तब भी उन्होंने सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिख करके कहा था, आई एम अ ग्रेटर नेशनलिस्ट देन एनी ऑफ द कांग्रेसमैन, ये उन्होंने उस समय कहा था। यानी मैं कांग्रेस के किसी भी नेता से ज्यादा राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हूं और उसके प्रति हम समर्पित हैं, ये बात उन्होंने कही थी। आज हम यहां पर हैं, मुझे राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं करनी, लेकिन जब हम CAA की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां की स्थानीय सरकार उसका विरोध करती है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि द दलित्स इन पाकिस्तान हु आर बीइंग परसिक्यूटेड, दे शुड बी ब्रॉट बैक टू इंडिया एंड गिवन ए सेफ रिफ्यूज। उन्होंने उस समय कहा था कि जो हमारे दलित भाई हैं पाकिस्तान में हैं, उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है, उनको भारत लाना चाहिए और उनको यहां बसाना चाहिए। ये बात उन्होंने उस समय कही थी, ये हम ध्यान में रखें। लेकिन यहां की TMC सरकार इसका विरोध कर रही है और 130वीं जन्म जयंती पर हमें ये याद रखना चाहिए। हमारे मतुआ समाज के लोग, हमारे नमोशूद्र के भाई, हमारे राजवंशी समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां आए हैं और उनको भारत का नागरिक बनाना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन इस बात के खिलाफ, दलितों के खिलाफ वर्तमान सरकार काम करती है, नमोशूद्र के खिलाफ काम करती है, राजवंशियों के खिलाफ काम करती है, मतुआ समाज के खिलाफ काम करती है। यह बात हमको समझनी चाहिए। मित्रों, आज हमें इस बात की भी खुशी है कि जिस तरीके से भीमराव अम्बेडकर जी की बात को हम लोगों ने आग्रह से भारत की जनता ने रखा, तो यूनाइटेड नेशंस ने भी 2016 में उनका जन्मदिन, पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन हमारे यूनाइटेड नेशंस में
बनाया गया और इसलिए मनाया गया कि वह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में वो योगदान होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका मनाया गया। उसको भी हम सब लोग ध्यान में रखते हैं, उनको हम ध्यान में रख करके काम करते हैं। जहां तक बात है स्कीम्स की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जो हमारे दलित समाज को मुख्य धारा में सशक्तिकरण के साथ, मजबूती के साथ खड़ा करता है। और जब हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसके तहत हमारे दलित भाई 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ के बिजनेस के लिए आर्थिक सहायता देने की जिम्मेवारी स्टैंड अप इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से है। ये हमको समझना चाहिए। और देखिए क्या परिवर्तन आया है, लाखों लोगों ने इसका फायदा उठाया है। और अब हमारे दलित समाज के लोगों के लिए गौरव की बात है कि मुख्य धारा में उनका सशक्तिकरण हुआ है और वह अब नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाली ताकत भी उन्होंने पैदा की है। ये बात हमको समझनी चाहिए। जॉब सीकर्स की जगह अगर जॉब गिवर्स बन गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इन योजनाओं के तहत हमारे बहुत से सरकारें केंद्र में रही, लेकिन सबने दलित भाइयों के साथ लिप सर्विस की, लेकिन कुछ ठोस कार्यक्रम नहीं की। लेकिन मोदी जी ने पंच तीर्थ बना करके, फिर चाहे वो जन्म स्थान मऊ हो, वहां एक बहुत भव्य मेमोरियल बनाते हुए, उसी तरीके से अंबेडकर मेमोरियल जो लंदन में बनाया गया है, उसी तरीके से दीक्षा भूमि नागपुर और चैत्य भूमि मुंबई और महापरिनिर्वाण भूमि ये दिल्ली में, इस सारे को बनाने का काम और पंच तीर्थ स्थापित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो मेमोरियल्स हैं, ये अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में तो कहते ही हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं और समाज किस तरीके से उनके बताए रास्ते पर चल रहा है, मजबूत भारत की ओर चल रहा है, इसकी भी दृष्टि उसमें से हमको मिलती है। और उस प्रेरणा के साथ हम अंबेडकर के जीवनी पर जीने वाले करोड़ों लोग हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, बहुत सी स्कीम्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दृष्टि से चलाई हैं, वो भी हम सबको पता है, जिसको हम रखना चाहते हैं। मैं यहां बंगाल में हूं। हमारे आज राष्ट्रीय एससी मोर्चा के अध्यक्ष और बाकी लोग दिल्ली में 130वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और सभी नेता इस दृष्टि से बातचीत कर रहे हैं। जब मैं बंगाल की भूमि पर हूं तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे दुख होता है कि यहां की सरकार, ममता जी की सरकार, दलित विरोधी एक्टिविटी करती है और ये हमको समझना चाहिए। अभी शीतलकुची में घटना घटी, 4 लोग मारे गए सीएपीएफ के कारण। हमें दुख है, घटना कुछ भी थी वो मालूम है, घटना के बारे में इलेक्शन कमीशन ने विस्तृत रूप से बताया है, लेकिन किसी की जान गई, हमें दुख हुआ। लेकिन हमें दुख है कि ममता जी, आनंद बर्मन 22 साल का बेटा, राजवंशी समाज का बेटा, दलित समाज का बेटा, पहली बार वोट देने जा रहा था, उसको टीएमसी के गुंडों ने, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और एक शब्द ममता जी नहीं बोलती है। ये एक आजाद भारत में 21वीं शताब्दी में हम भारत देखते हैं और टीएमसी की कार देखते हैं हालचाल, तो हमें दुख भी होता है। और दुख के साथ साथ किस तरीके से वर्तमान सरकार दलित विरोधी काम कर रही है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक शब्द नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला। क्या वो आनंद वर्मा बंगाल का बेटा नहीं था, भारत का बेटा नहीं था? क्या वो दलित समाज का बेटा पहली बार वोट देने गया था? क्या गलती थी? और लाइन से निकल करके जब वापस आ रहा था तो उसको मार दिया गया, हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड बताया गया और एक शब्द टीएमसी के द्वारा कुछ नहीं बोला जाता है। ये हमको ध्यान रखना है। हम अंबेडकर यात्रा निकालते हैं, हम अंबेडकर जी की जीवनी को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, हम अंबेडकर यात्रा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उस पर टीएमसी के गुंडे अटैक करते हैं, यात्रा में बस को तोड़ देते हैं, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता, हमारे लोग हताहत होते हैं।
मैं ममता जी को बताना चाहता हूं 130वीं जन्म जयंती के अवसर पर अंबेडकर जी से प्रेरणा लेकर के ऐसे हजार आघात भी होंगे तब भी हम अंबेडकर की यात्रा निकालेंगे और उनकी बातों के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। ये हमको समझना चाहिए, इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। गोलबुनिया में, सुंदरबन में और बीरभूम में हमारे दलित भाइयों पर अटैक हो रहा है टीएमसी गुंडों की तरफ से, कोई एक्शन नहीं हो रहा। मैं नाम लेकर के बता रहा हूं, इन स्थानों पर अटैक हो रहा है। हमारे दलित भाई के साथ बंगाल में उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार ममता जी की सरकार ने किया है, ये निंदनीय है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं दलित भाइयों से कहूंगा कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, 2 मई में देर नहीं है, परिवर्तन आएगा और हम बढ़ेंगे। इस बात को हम कहेंगे। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है, बंगाल की एक चुनाव लड़ने वाली नेत्री दलितों के लिए क्या शब्दों का प्रयोग करती है, मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। कहती है कि ये तो भी संतुष्ट नहीं होते, इनके लिए ये किया गया, ये किया गया, ये किया गया, फिर भी मांगते रहते हैं और आगे क्या शब्दों का प्रयोग होता है। और मुझे दुख है, कल ममता जी धरने पर बैठी, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए था, उनको आत्मविवेचन करना चाहिए था। एक शब्द नहीं बोला है, इतनी बड़ी घटना घट गई और एक शब्द उसके विरोध में ममता जी ने नहीं कहा है। यह उनका दलित विरोधी होना स्पष्ट करता है, ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उनके साथ जो जुड़ी हुई पार्टियां हैं सारे देश में, ममता जी करती रहती है। एक पार्टी नहीं आई, एक पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा। दलितों के साथ इतना बड़ा व्याख्यान हो गया, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया, दलितों को एक अनादर सूचक शब्द के साथ संबोधित किया गया। टीएमसी तो छोड़िए, उनके सहयोगी दल जो उनको मदद करने के लिए आ रहे हैं, एक ने भी आज दिन तक नहीं कहा, जो अपने आप को दलित का चैंपियन कहते हैं। मैं खुले मन से चैलेंज करता हूं कि ऐसे ढोंगी लोगों को और ऐसी ढोंगी पार्टियों का पर्दाफाश करेगी भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता के सामने और बंगाल की जनता के सामने बताएगी। कोई फलाना आर्मी, कोई फलाना आर्मी, कोई ये, कोई वो, कहां चले गए आज? कहां छुप गए? कहां बन गए चैंपियन? किसके चैंपियन है? ये सब लोग हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। अंबेडकर के जीवन के साथ लेकर के चलना हमारी प्रेरणा है, हम उसको साथ लेकर के चलेंगे और समाज को एकजुट होकर के आगे बढ़ाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को लेकर के चलेंगे। ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे लोग, आज मैं 130वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं और मेरे साथ करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह प्रण लेते हैं कि समाज को एकजुट रखने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे और एकजुट होकर के चलेंगे और हमारे दलित भाइयों को मुख्य धारा में शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस बात को के लिए हम कृत संकल्प हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं और हम प्रेरणा लेना चाहते हैं। उनसे हमको ताकत लेनी चाहिए। उनके जीवन में, जिन लोगों ने अंबेडकर का जीवन नहीं पढ़ा है, कृपया आप उसको पढ़िए, आप उनका पढ़िए। डायलॉग विद गांधी, गांधी जी के साथ उन्होंने कितनी बेबाकी से बात की, अपने दिल का दर्द भी रखा और राष्ट्रीयता होने का परिचय भी दिया। ये अंबेडकर के उस डायलॉग में मिलता है, वो जो गांधी जी के साथ उन्होंने वार्तालाप किया है। कितने कष्ट में रहे, उसके बावजूद भी देश के आन बान शान के लिए लड़े। ये जो हमारे को संविधान मिला है, इसके निर्माता है और ये संविधान जिसको दुनिया एक जिसको बोलते लीगल गॉस्पेल मानती है, एक जिसको विधि का एक बहुत बड़ी एक ऐसी पुस्तक मानती है जिसको हम होली कह सकते हैं, जो बहुत ही पवित्र है और जिससे हम प्रेरणा लेकर के कानून का राज चलाने के लिए हम देश में आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। ऐसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 130वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। उनकी संविधान के प्रति हम समर्पित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर जगह
भारत के संविधान पर अपना शीश नमन करते हुए इस बात का प्रण लिया है कि संविधान की हर बातों को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे और संविधान के रचयिता सदा सदा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए, यही हम कहना चाहेंगे। मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं फिर आप सबसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये आश्वासन भी देना चाहता हूं, ये कमिटमेंट दोहराना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता भीमराव अंबेडकर जी की बताए रास्ते पर चलते हुए भारत को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।